मैट्राइसेस रेसिड्यू आव्यूह शेषांश वर्ग आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न मैथ मामा एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम। देखो चैप्टर नंबर 5 आव्यूह शेषांश में मैट्राइसेस रेसिड्यू हम सीखेंगे किसी वर्ग आव्यूह को सहखंडज कैसे निकालते हैं, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसे हम नॉर्मल एडीजे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को एडीजे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने माना कि यहाँ पर कोई आव्यूह ए है, A11 A12 कहाँ तक? A1n तक, फिर A21 A22 A21 A22 A2n तक, इसी तरह आते हैं इसके लास्ट वाली रो तक। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारी रो हो सकती हैं, AN1 AN2 ANn तक। ठीक है, जहाँ पर पहला वाला n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो, और दूसरा वाला रिप्रेजेंट करता है मेंबर ऑफ रो। ठीक है, पहला वाला ये यहाँ पर पहला वाला n यहाँ पर नंबर ऑफ रो, ये पहले रो में है, दूसरी रो में है, तीसरी रो में है। देखो A11 A12 A1n। ठीक, और दूसरा वाला n क्या रिप्रेजेंट करता है? इससे आपको क्या पता चलता है? मेंबर ऑफ रो कि ये कौन सी पंक्ति का कौन सा अवयव है। देखो यहाँ पर A12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। पहला वाला क्या बताता है? आपको बताता है कि कौन सी रो है, और दूसरा वाला मेंबर क्या बताता है? एलिमेंट क्या बताता है कि कौन सा नंबर है उसका, कौन सा अवयव है। पहला अवयव है, दूसरा अवयव है, तीसरा अवयव है। तो एक नॉर्मल AIJ मैट्रिक्स है। ठीक, ये क्या है? एक AIJ मैट्रिक्स है। लेकिन जब हम इसका सहखंडज निकालते हैं, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? ADJ A से रिप्रेजेंट करोगे। ADJ A से रिप्रेजेंट करोगे, पहली चीज। दूसरा, इसमें क्या होता है? पंक्तियां दो चरण में सॉल्व होता है। पहले चरण में क्या होता है? आप सहखंडज निकालोगे। पहले चरण में पहला चरण सहखंडज निकालोगे हर मेंबर का, A11 का, A12 का, A1n का, A21 का, जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी अवयव होंगे, हर पंक्ति के जितने भी अवयव होंगे, जितनी भी पंक्तियां होंगी और जितने भी अवयव होंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबका सहखंडज निकालोगे। देन दूसरा चरण क्या होता है? उनको एक अवयव के रूप में लिखोगे। तो उनको लिखोगे कैसे? यहाँ पे देखो ये क्या A11 A12 A1n तक जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब उसका सहखंडज निकाल लेते किसी अवयव का, तो ये पंक्तियाँ आंसर वही आता है। इनके जब A11 का सहखंडज निकलेगा कैपिटल A11, A12 का निकलेगा कैपिटल A12, तो ये क्या आ जाएंगे? फिर आप यहाँ पर पंक्तियों में लिखा हुआ है, रो वाइज है, और जब आप इसका सहखंडज लिखोगे तो वो कॉलम वाइज लिखते हैं। सहखंडज किस में लिखते हैं? कॉलम वाइज। A11 A12 A21 A22। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? A11 A12, A11 का सहखंडज A11 कहलाएगा, A12 का सहखंडज A12 कहलाएगा। ठीक, और A21 का सहखंडज A21 कहलाएगा, A22 का सहखंडज को एडजॉइंट A22 कहलाएगा। होता क्या है? कॉलम यहाँ पर कॉलम में रहते हैं, और यहाँ पर पंक्तियों में लिखे हुए रहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? कॉलम में लिख देते हैं। ठीक, आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक आध एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सिखाता हूँ कि सहखंडज निकालते कैसे। तो देखो सहखंडज निकालते कैसे हैं। एडजॉइंट कैसे निकालोगे? ADJ A। इसको निकालने का बेहद इजी तरीका है। देखो यहाँ पर 2x2 का एक मैट्रिक्स है, एक नॉर्मल, यहाँ पर एक A है, A यहाँ पर एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22 A11 A12 A21 A22। तो एक तरीका तो है कि इनको डायगोनली आपस में इंटरचेंज कर लें, इनको डायगोनली विकर्णवत आपस में स्थान बदल लें, और ये पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, यहाँ पर जो बनता है ये पहला विकर्ण कहलाता है, पहला विकर्ण, और यहाँ पर जो बनता है इस टाइप, ये क्या कहलाएगा? दूसरा विकर्ण। तो दूसरे विकर्ण के चिन्ह बदलने, दूसरे विकर्ण के
बदले और चिन्ह बदल ले। पहले तो इनको आपस में बदल लेते हैं। तो देखो A11 कहाँ जाएगा, A11 नीचे चला जाएगा A22 की जगह और A22 A11 की जगह, तो ये आ जाएगा A22 A11, ठीक। और A12 और A21 भी आपस में परस्पर बदल जाएंगे, A12 A21, ठीक है, A12 A21। और साथ में दूसरा वाला जो विकर्ण है इसको आपस में, इसके मेंबर्स को आपस में बदलना है, साथ में इनके सामने का चिन्ह बदल लेना है। अगर वो पॉजिटिव हो, सॉरी, तो ये क्या कहलाएगा, इस प्रकार से बना अवयव सहखंडज कहलाएगा या एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा, ADJ-A, ठीक है। इसे ADJ-A से रिप्रेजेंट करते हैं या एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करोगे। या दूसरा तरीका है निकालने का, सपोज ये तो अब मैं आता हूँ ट्रेडिशनल तरीके पे, ठीक है, परंपरागत तरीका, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक। A11 A12 A21 A22 ये 2x2 ऑर्डर का एक वर्ग अवयव है, ठीक है, 2x2 कोटि का वर्ग अवयव है। तो देखो सबसे पहले मेंबर A11 का जब सहखंडज निकालोगे तो क्या लिखोगे, उस यहाँ पर अगर A11 की वैल्यू 1 2 3 जो भी हो, या तो आप A11 यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पर, या उस मेंबर की वैल्यू यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम उस A11 मेंबर अवयव को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो A11 का सहखंडज -1 टू द पावर 1 + 1 -1 टू द पावर पहली पंक्ति का पहला मेंबर, पहली पंक्ति का पहला मेंबर, जो भी मेंबर लोगे जिस भी पंक्ति का, वही इस -1 की पावर बन जाता है। जिस भी पंक्ति का जो भी मेंबर लोगे वही इस पंक्ति का पावर बन जाता है, I + J, ठीक है, I + J, IV पंक्ति का जेवा मेंबर, पहली पंक्ति का पहला मेंबर, IV पंक्ति का जेवा मेंबर, पहली पंक्ति का पहला मेंबर, ठीक है। देन क्या करना है आपको, देखो जब ये 2x2 का, जब ये 3x3 का होगा तो आपको उपसारणिक मिलेगा। जब ये 2x2 का होगा तो सामने की रो, देखो A11 मेंबर कौन सा लिया आपने, A11 लिया है, उसके सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा दो, जो भी मेंबर बच रहा है A22, उसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर A22 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो देखो -1 के ऊपर कितने की पावर, -1 के ऊपर 2 की पावर, इवन पावर है तो -1 की माइनस की क्या होगा, यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, -1 हट के क्या हो जाएगा, -1 × -1, दैट मीन्स प्लस का 1। और यहाँ पे क्या बचेगा, A22 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा A22, ठीक है। तो अवयव A11 का सहखंडज मिल गया। अब अवयव बोल रहा हूँ, सॉरी, पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर A12 पर आते हैं। A12 का सहखंडज इनकी जगह पर A11 A12 की जगह पर, अगर यहाँ पर जैसे दिए ही रहते हैं, जो भी वैल्यू हो उस मेंबर की, जो भी वैल्यू हो उस मेंबर की 1 3 5 जो भी वैल्यू हो उसको पुट कर सकते हो, रख सकते हो और लिख सकते हो। यहाँ पर 3 होती वैल्यू तो 3 का सहखंडज हो जाता, 4 होती तो 4 का हो जाता। निकालने का तरीका सेम है, -1 टू दी पावर जिस भी पंक्ति का जो भी मेंबर है, जिस भी पंक्ति का जो भी मेंबर है, पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर, तो वो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर 1 + 2 की पावर इनटू, सेम प्रोसेस है। देखो इसके सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, A21, सॉरी ये 21 है, सामने की पंक्ति, सामने का कॉलम छुपा लो तो क्या दिख रहा है, A21 दिख रहा है। A21 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, A21 क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 + 1 3 और -1 के ऊपर 3 की पावर, तो क्या देगा, माइनस वैल्यू ही देगा, तो ये क्या आएगा, -A21। अब आते हैं A21 पे, A21 का सहखंडज, ठीक है। तो -1 के ऊपर 2 + 1 इंटू सामने की रो, सामने का कॉलम, तो बचा A12 इंटू A12, 2 + 1 3 की पावर है -1 के ऊपर तो निगेटिव वैल्यू आएगी, -1 आएगा तो -A12, ठीक। अब आते हैं A22 पर, तो A22 का सहखंडज -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर इंटू, देखो सामने की रो, सामने का कॉलम, क्या बचा, A11 बचा। तो माइनस के ऊपर जब 4 की पावर आएगी तो क्या बन जाएगा, -1 प्लस का 1 बन जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा A11। आ गया A11 A21। अब देखो इसे आप चेंज करके लिखोगे तो
आपको सेखंडज मिल जाएगा। क्या होगा? आपको सेखंडज मिल जाएगा। ठीक, आते हैं बच्चों कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ठीक, लेकिन आपको जब इनको लिखना है, हालांकि इसको लिखना मैंने बताया है पहले भी, तो इसको लिखना कैसे है? देखो A11 A12, तो A11 का सेखंडज, सॉरी यहाँ पे सेखंडज नहीं बताया मैंने, कैपिटल A11 लोगे, कैपिटल A11 का सेखंडज, कैपिटल A11, A12 का सेखंडज, कैपिटल A12, A21 का सेखंडज, कैपिटल A21, A22 का सेखंडज, कैपिटल A22। तो देखो यहाँ पे क्या है? रो वाइज है। यहाँ पे क्या है? रो वाइज है। ठीक है, रो वाइज है। ठीक है, यहाँ पर ने क्या लिखा? पंक्ति के हिसाब से लिखा, रो वाइज है। और जब इनका सेखंडज निकालते हैं या सेखंडज आपको मिल जाता है तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखोगे? एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए क्या करते हैं? A11 इनको हम कॉलम वाइज लिखते हैं। क्या करते हैं? कॉलम वाइज लिखते हैं। देखो A11 A12, A11 A12, तो यहाँ पे क्या है? रो वाइज लिखिए। लेकिन जब यहाँ पे लिखोगे तो A11 का सेखंडज कहाँ आएगा? पहले कॉलम में। A12 यहाँ, हालांकि A12 यहाँ पे रहता है, लेकिन ये कहाँ रहता है? ये रो वाइज रहता है। लेकिन जब आप इसका सेखंडज लिखते हो, देखो ये यहाँ पे है, रो वाइज है। लेकिन जब A12 का सेखंडज लिखोगे, क्योंकि बच्चे निकालने के बाद भी कई बार क्या करते हैं? इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो निकालने के बाद भी सबसे इजी तरीका है ये, ऐसे निकाल लो आप। ठीक है, और निकालने के बाद क्या करना है? उसको कॉलम वाइज लिखना है। यहाँ पे A11 A12, ठीक, यहाँ पे जाएगा A11 A12 ऐसा। लेकिन जब आप सेखंडज लिखोगे तो वो कैसा जाएगा? कॉलम वाइज जाएगा, कॉलम वाइज। ठीक, A11 A12। अब A21 A22, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्यों? A11 A12 पंक्ति ऐसे जाती है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं? कॉलम वाइज लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे भी क्या करते हैं? दूसरे वाले को भी A21 यहाँ पे होना चाहिए, फिर A22, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसको भी कॉलम वाइज लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे इनको देख के लिखना है। देखो ये क्या है? रो वाइज है, A11 A12, तो इनके सेखंडज कॉलम वाइज लिख देना है। A11 का A11, A12 का A12, रो को कॉलम, इसे नहीं, इसके सेखंडज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, निकालने के बाद कॉलम वाइज लिख देना है। क्या, किस पे लिखना है? कॉलम वाइज, कॉलम वाइज लिखना है सेखंडज। ठीक है, याद रखना, क्योंकि बच्चे इतना सॉल्व करने के बाद भी गलत कर देते हैं, सिर्फ लास्ट में सेखंडज लिखते टाइम। ठीक है, अब आते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे। हालांकि बेसिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा नहीं है, 2 ही हैं बिल्कुल, वो भी छोटी छोटी है। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक आता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक आता है बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स, एक आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक आता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जब मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0, मतलब किसी सारणिक को, किसी अवयव को सॉल्व करो और वो क्या आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। और ये नॉन सिंगुलर कब कहलाता है? जब इसका सॉल्यूशन, किसी अवयव का सॉल्यूशन 0 के बराबर ना आए। ठीक है, अवयव का सॉल्यूशन 0 के बराबर आ जाए तो वो सिंगुलर है। अवयव का सॉल्यूशन 0 के बराबर ना आए, ठीक है, मॉड ऑफ ए 0 के बराबर, आपको पता है मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड ऑफ ए ना आए 0 के बराबर तो वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, या व्युत्क्रमणीय है, इसको कहते हैं व्युत्क्रमणीय, हिंदी में व्युत्क्रमणीय, और इसे कहते हैं अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय इंग्लिश में ज़्यादा इजी पड़ता है। सिंगुलर मैट्रिक्स दैट मीन्स मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट मीन्स मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर मैट्रिक्स कह रहा हूँ, हाँ, मैट्रिक्स या अवयव का सॉल्यूशन 0 होगा, 0 के बराबर होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जब वह 0 के बराबर नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे।
एक्सरसाइज ए के। यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसा है, क्योंकि सेकंडस तो निकाल लेते हैं बच्चे, लेकिन लिखते टाइम बिल्कुल लास्ट में आंसर लिखते टाइम गड़बड़ कर देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आते एक्सरसाइज 5th ए के क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमने माना कि यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है ए 1 -2, जिसके मेंबर है फर्स्ट रो के मेंबर है 1 -2, सेकेंड रो के मेंबर है 4 और -3। तो कह रहा है कि इसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, एडजॉइंट निकालिए। सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, सहखंडज या एडजॉइंट, सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए या एडजॉइंट निकालिए। तो देखो ये पहला मेंबर है A11, दूसरा मेंबर है A12। तो A11 का हम क्या करते थे, देखो पहले वाले मेंबर था तो A11 यहाँ पे क्यों लिखा अभी आगे समझ में आ जाएगा। पहले मेंबर का यानी 1 का सहखंडज, सॉल्यूशन लिख के डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देंगे। 1 का, आप चाहो तो A11 भी लिख सकते हो वहां पे, ठीक। 1 का सहखंडज तो -1 के ऊपर किसकी पावर, देखो एक कौन सी पोजीशन पे है, A11 की पोजीशन पे है, पहली पंक्ति का पहला मेंबर है, पहली पंक्ति का पहला मेंबर है। I + J, पंक्ति प्लस अवयव, पंक्ति प्लस अवयव, ये पंक्ति की वैल्यू है और दूसरी वाली अवयव की वैल्यू है। तो -1, 1 का सहखंडज निकालने के लिए 1 का सहखंडज = -1 के ऊपर 1 + 1, क्योंकि ये पहली पंक्ति का पहला मेंबर है, A11 है, जिस भी पोजीशन पे A11 है तो 1 + 1, A12 है तो 1 + 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो आपने साइन कौन सा चूज़ करोगे वो करेक्ट ठीक कर लिया कि भाई चाहे साइन कैसे चूज़ करेंगे। अब देखते हैं इसके मल्टीप्लाई में कौन सा मेंबर आएगा। सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो, तो -3 दिख रहा है और -3 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। -3 क्या आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब -1 के ऊपर 1 + 1 2 की पावर इंटू -3, तो -1 के ऊपर 2 की पावर, दैट मीन्स 1, क्योंकि -1 इंटू -1, माइनस के ऊपर प्लस के, सॉरी -1 के ऊपर 2 की पावर है, इवन पावर तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, माइनस से माइनस कैंसिल 1 और 1 इंटू -3 -3, सॉरी 1 का सहखंडज, यहाँ भी यार थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है। 1 का सहखंडज, इसे नाम दोगे कैपिटल A11, नाम क्या दोगे, कैपिटल A11। अगर आप यहाँ से भी भूल जाते हो कि ये कौन सा मेंबर है तो आपको इससे याद रख जाएगा कि पावर कौन किसकी चढ़ानी है। अब देखते हैं दूसरे मेंबर पे आते हैं A12 पे, तो -2 है तो -2 का सहखंडज, -2 का सहखंडज A12 कौन सी पोजीशन पे था, जिस भी पोजीशन पे हो उसी को कैपिटल A12 कर देना है, ठीक है। पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर था तो उसे कैपिटल A12 ही लिखोगे, ठीक। अब पावर कैसे चढ़ानी, तो यहाँ ध्यान दो, -1 के ऊपर जैसे हम को फैक्टर निकाला करते थे, सेम को फैक्टर की पावर चूज करते थे, इनटू सब माइनर्स या उपसाणिक सेम है तो 1 2, तो 1 + 2 इंटू किसका मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो दूसरा मेंबर है, मेंबर उसके -2 के सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, दिख रहा है 4, सामने की रो और सामने का कॉलम ऐसा छुपा लो, क्या बचा 4, तो 4 का मल्टीप्लाई, -1 के ऊपर 1 + 2 3 की पावर, तो वहाँ से क्या निकलेगा, -1 बनेगा, है ना। -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, -1 आएगा। या दूसरा तरीका कि -1 के ऊपर अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, प्लस का 1 बनता है, और -1 के ऊपर अगर ऑड पावर है 1 + 2 3 ऑड पावर है तो क्या बनेगा, -1 बनेगा, तो -1 इंटू 4, ये क्या बना लेगा बच्चों, -4, ठीक है। अब आते हैं दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर पे 4 पे, तो 4 का 4 का सहखंडज या 4 का सहखंडज एडजॉइंट कौन सी पोजीशन पे था, सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर, तो कैपिटल A21, इसको नाम क्या दोगे, कैपिटल A21। पावर कैसे चढ़ानी है, -1 के ऊपर ये जो 21 है, दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर, पंक्ति प्लस अवयव 2 + 1, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है तो 2 + 1 इंटू, अब इसके सामने के पंक्ति, इसके सामने की पंक्ति और सामने का कॉलम छुपा लो, सामने की पंक्ति और सामने का कॉलम, तो क्या बचा, -2,
-2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा -1 के ऊपर 3 की पावर इंटू -2। तो देखो ऑड पावर है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, और -2 तो -1 इंटू -2 प्लस का 2। ठीक, अब आते हैं लास्ट मेंबर पे, तो -3 का सेकंडज, -3 का A22, -3 का सेकंडज A22, -3 का सेकंडज क्या आएगा A22, क्योंकि दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर है, जो भी मेंबर उसी को कैपिटल A11, A21, A22 नाम देते जाना है। क्या कर देना है, कैपिटल कर देना है A22। तो यहाँ पे देखो -1 के ऊपर 2 + 2 इंटू सामने की रो सामने का कॉलम हाइड कर लो, बचा 1 तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखो -1 के ऊपर 4 की पावर 2 + 2 इंटू 1 सॉरी, -1 के ऊपर इवन पावर या 4 की पावर, तो क्या बना लेगा प्लस का 1, तो 1 इंटू 1 1। अब सेकंडज निकाल लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखना कैसे है, एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे ज़्यादा मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक बच्चे यहीं पे करते हैं, ये रो वाइज जाता है ए, यहाँ पर स्मॉल a11 a12 क्या जाता है, रो वाइज जाता है। लेकिन जब इन अवयवों का सेकंडज यानी a11 a12 लिखोगे, जब इनके सेकंडज को लिखोगे तो वो कॉलम वाइज लिखोगे। यहाँ पे क्या जाते हैं, ये रो वाइज जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आंसर में लिखोगे तो वो कॉलम वाइज लिखोगे। यही सबसे ज़्यादा गलती होती है, कॉलम वाइज। ठीक, तो पहला सेकंडज a11 है, उसकी वैल्यू -3। तो देखो ये इस प्रकार से a11 a12 a21 और a22 है, रो वाइज है। यहाँ पे करते क्या है, सेकंडज हमेशा कॉलम वाइज लिखते हैं, सेकंडज कॉलम वाइज लिखते हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यहाँ पे पहली रो दूसरी रो, तो क्या करोगे उनको कॉलम वाइज कर दोगे। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, a11 की वैल्यू -3, a12 की वैल्यू -4, a21 की वैल्यू 2 और a22 की वैल्यू 1। यह आपका सेकंडज है, ये आपका आंसर है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है, सॉल्व कोई भी कर लेता है, इजी है इसको सॉल्व करना, सेकंडेज निकालना बेहद इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस लिखते टाइम जब आंसर आप लिखते हो, एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हो किसी भी अवयव का, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी, तो करना क्या है, अवयव रो वाइज, यहाँ पे हम रो वाइज रहते हैं, लेकिन हम लिखते क्या है, सेकंडज कॉलम वाइज लिखते हैं। ठीक, सेकंडज कॉलम वाइज लिखते हैं। अब आते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट टाइप में, जब 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तीन कोटि का वर्गावयव होगा, 3 कोटि का वर्गावयव होगा, उसे कैसे सॉल्व करोगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो हमने माना कि एक अवयव है ए है, यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट रो का मेंबर है 1 1 3, सेकेंड रो के मेंबर है 0 0 1 और -1, थर्ड रो के मेंबर है 2 0 और 4। ठीक है, मेंबर एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 1 3 0 1 -1 2 0 और 4। ठीक है, तो देखो 2x2 के मैट्रिक्स में या दो कोटि के वर्गावयव बेहद ईजी था। इसमें क्या करना है, इसमें मेंबर की जगह पर, वहाँ पर आप मेंबर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हम मेंबर की जगह पर उप सारणिक मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो आते हैं पहले मेंबर पे A11 पे। तो 1 का सहखंडज सीधे सीधे 1 का सहखंडज कैपिटल A11, 1 का सहखंडज कैपिटल A11, तो -1 टू द पावर 1 + 1, 1 + 1 -1 टू द पावर 1 + 1, जिस भी पंक्ति का जो भी मेंबर है, पहली पंक्ति का पहला मेंबर तो 1 + 1 इनटू। अब यहाँ पे क्या करो, वहाँ पे तो क्या था, सिंगल, जब पंक्तियाँ और कॉलम छुपाते थे तो सिंगल मेंबर बचता था, सीधे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3/3 और 4/4 में उपसारणिक मिलेगा। क्या मिलेगा, उपसारणिक मिलेगा। तो देखो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो उस मेंबर के A1 के A11 के या पहले मेंबर के। ठीक है, तो सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लिया, तो उपसारणिक क्या मिल गया, 1 - 1 0 और 4, तो इनटू 1 - 1 0 और 4। ठीक है, इजी है, बेहद इजी है। पहले पिछले चैप्टर में आपने किया, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1 2, तो 1 प्लस का 1, ठीक है, इनटू क्रॉस डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 × 0, 1 × 4 4 और -1 × 0 0, बीच में माइनस रहता है, तो आया 4। पहला मेंबर मिल गया, 1 का सहखंडज मिल गया 4। अब आते हैं दूसरे मेंबर पे। तो दूसरा मेंबर भी हालांकि यहाँ पे सेम दिख रहा है, A12, तो दूसरे वाले 1 का सहखंडज निकालो। तो दूसरे वाले 1 का सहखंडज कैसे निकालोगे, A12, कैपिटल A12 नाम दे दो उसको। तो देखो -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर इनटू कौन सा उपसारणिक आएगा, तो सामने की रो सामने का कॉलम, तो 0 - 1 2 और 4, 0 - 1 2 और सारी प्रोसेस सेम है। 2/2 में क्या हो रहा था, सिंगल मेंबर बचता था। ठीक है, जैसे ये है 2/2 का था, 1 2 3 4, तो आपने 1 उठाया यहाँ से, जब पहले मेंबर पे आए तो जब इसके सामने की रो सामने का कॉलम छुपाते थे तो क्या होता था, एक सिंगल मेंबर बचता था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, उपसारणिक मिलेगा, उपसारणिक को सॉल्व कर लेना है बस। तो -1 के ऊपर 1 + 2 3 की पावर, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू और 0 × 4, तो 0 × 4, आपको पता हो -1 × 2 -1 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, -1 × प्लस का 2, -1 × प्लस को 2। भैया माइनस से माइनस अंदर ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 0 + 2 2 और -1 × 2 दैट इज -2। ठीक है, अब आते हैं तीसरे मेंबर पे A13 पे। तो 3 का सहखंडज A13, 3 का सहखंडज A13, तो -1 के ऊपर 1 + 3 -1 के ऊपर 1 + 3 की पावर। अब इसका उपसारणिक, तो उपसारणिक सेम निकालने का तरीका है, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, तो यहाँ पे उपसारणिक मिलता है 0 1 0 1 2 और 0 0 1 2 और 0। ठीक है, तो -1 के ऊपर 1 + 3 4 की पावर, तो पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे 0 × 0, देखो 0 × 0 तो आएगा 0 और 1 × 2, 0 × 0 -1 × 2 2, तो क्या आएगा, 0 से -2 गया, -2 और -2 का 1 में मल्टीप्लाई -2। अब आते हैं सेकेंड वाली रो पे। बेहद इजी टॉपिक है। अब आते हैं सेकेंड वाली रो पे A21 से। ठीक, तो 0 का सहखंडज A21, अच्छा जगह 0 का सहखंडज यहाँ पे लिखते हैं A21 ये। ठीक है, -1 के ऊपर 2 + 1 इनटू उपसारणिक। तो देखो सामने की रो ये वाली, सामने का कॉलम छुपा लो, तो 1 3 0 4 1 3 0 और 4। अवयवों को उपसारणिक को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 के ऊपर 2 + 1 3 की पावर का स्पेशल ध्यान देना, 2 + 1 3 की पावर, तो -1 ही रहेगा यहाँ पे।
निगेटिव वैल्यू देता है, और 1 इंटू 4 तो 4, और 3 इंटू 0 माइनस, तो 0 माइनस 4। अब आते हैं सेकेंड मेंबर पे फिर से, तो 1 का सहखंडज, ये है A22 पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? A22 पे। तो -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर इंटू कौन सा इसका उपसारणिक आएगा, तो देखो इसका कॉलम चेंज हो जाएगा, रो सेम रहेगी, सामने की रो यही रहेगी, कॉलम ये वाला छुपा लो। 1 3 2 4, 1 3 2 4, ठीक है, 1 3 2 और 4। तो देखो 2 + 2 4 की पावर -1 के ऊपर 4 की पावर, तो पॉजिटिव वैल्यू 1 सबसे पहले साइन चूज कर लेंगे, ठीक है। अब 1 इंटू 4 तो 4, बीच में -3 इंटू 2 तो 6, तो यहाँ आएगा -2। अब आते हैं लास्ट वाला है -1, तो -1 का सहखंडज A23, -1 के ऊपर 2 + 3 की पावर इंटू, तो देखो 2 + 3 की पावर -1, 2 + 3 की पावर 5 होगी, और -1 के ऊपर 5 की पावर ऑड पावर है, तो ये -1 ही रहेगा। सहखंडज इसका देख लेते हैं, तो रो तो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, 1 1 2 0, 1 1 2 और 0, 1 1 2 और 1 1 2 और 0, सॉरी इसका सारणिक उपसारणिक कौन सा हो जाएगा, 1 1 2 और 0। तो यहाँ पर आएगा -1, क्योंकि 2 + 3 5 बनाता है, ठीक है, और -1 के ऊपर 5 की पावर -1 ही रहेगा, माइनस वैल्यू देता, निगेटिव वैल्यू देगा। 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 2, तो 0 से -2 गया, -2, तो -1 इंटू -2 प्लस का 2। लास्ट वाली रो इसको लिखो, जगह नहीं है, फिर करते हैं। अब आते हैं लास्ट वाली रो के सहखंडज निकाल लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाली रो पे आते हैं, 2 का सहखंडज A31 पे, ठीक, 2 का सहखंडज, तो 2 का सहखंडज होगा A31 -1 के ऊपर 3 + 1 की पावर इंटू उपसारणिक, इसका उपसारणिक, तो देखो इसकी रो भी चेंज होगी और कॉलम भी चेंज होगा, इसका रो भी चेंज होगा, और यहाँ पे -1 है, तो थर्ड वाली रो पहला वाला कॉलम, तो 1 3 1 और -1, 1 3 1 और -1, ठीक, तो -1 के ऊपर 3 + 1 4, 4 की पावर, दैट मीन्स यहाँ पे कितना बना लेगा, 4 की पावर है, तो ये +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल पॉजिटिव वैल्यू देगा, और 1 इंटू -1 -1 -3 इंटू 1 3, तो यहाँ पे आएगा -4। अब आते हैं 0 का सहखंडज A32, तो -1 के ऊपर 3 + 2 की पावर इंटू 1 3 1 3 0 और -1, उपसारणिक सामने की रो सामने का कॉलम, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा, ये माइनस की वैल्यू देगा, क्योंकि 3 + 2 5 की पावर है, ठीक, 1 इंटू -1 और 3 इंटू 0 0, तो यहाँ से आएगा माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का 1 बना लेगा, क्योंकि -1 -0 तो -1, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल होके + बना लेगा। अब आते हैं लास्ट मेंबर पे, 4 का सहखंडज, तो 4 का सहखंडज क्या है, किस पोजीशन पर है, A33, -1 के ऊपर 3 + 3 की पावर 6, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा इंटू इसका उपसारणिक, तो रो सेम है, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, 1 1 0 और 1 1 1 0 और 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 1 यहाँ से, और इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, ये A11 की वैल्यू है, ये A12 की वैल्यू है, ये
A113 की वैल्यू है, ये A21 की वैल्यू है, ये A22 की है और A23 की है। ठीक है, -4 1 और 1 है ना, A31 A32 और A33। आते हैं बच्चों इसका सहखंडज लिखते हैं। ठीक है, इसका सहखंडज लिखते हैं। तो देखो बेहद इजी है सहखंडज लिखना। स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ A, इसका सहखंडज लिखोगे तो देखो यहाँ पर A11 A12 A13। ठीक, यहाँ पे ये किस में जाता है, ये जाता है रो वाइज। हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं बच्चों कॉलम वाइज। सहखंडज हमेशा कॉलम वाइज लिखा जाता है, स्तंभवार। ठीक है, हिंदी में ज़्यादा क्लियर नहीं हो, अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कॉलम वाइज। ठीक, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और लास्ट A33। जो कि यहाँ पे कैसा चलता है देखो, A31 A32 A33। लेकिन जब इनका सहखंडज लिखोगे तो क्या कर दोगे, इनको कॉलम वाइज कर दोगे। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो एडजॉइंट निकल आएगा A11 A12, तो A11 की वैल्यू 4, A12 की वैल्यू -2, A13 की वैल्यू -2 अगेन। ठीक है, A21 की वैल्यू -4, A22 की वैल्यू -2, A23 की वैल्यू 2। अब लास्ट A31 की वैल्यू -4, A32 की वैल्यू 1 और A33 की वैल्यू 1। ये आपका आंसर है या एडजॉइंट ऑफ A। ये क्या आ गया, सहखंडज आ गया अवयव A का। ठीक है, सहखंडज लिखते वक्त सबसे बड़ी गलती यही होती है, सबसे ज़्यादा ध्यान यही देना कि आंसर कॉलम वाइज लिखना है। आपको क्या करना है, कॉलम वाइज लिखना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, और आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ मामा MP बोर्ड मैथ हिंदी मीडियम।